आपकी क्लास नहीं लग पाई कोई प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, तो आज आप लोगों का आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन डेली आप लोगों की क्लास लगा करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान। मैंने आप लोगों को जो परसों था, मैंने आप लोगों को पदार्थ यानी कि जिसको हम द्रव भी कह देते हैं, मैटर, इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि हम इसको दो गुणों के आधार पर बांटते हैं, एक भौतिक होता है और एक रासायनिक होता है। ठीक है, वो सब आप लोगों को मैंने समझा दिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ मिलकर किससे बना होता है। ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है ना, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ है, ठीक है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, परमाणु। ठीक है, जो ये पदार्थ टुकड़ों में टूटा होता है, ये बताया किसने था सबसे पहले, जो इंडिया के ऋषि कनाद, उन्होंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, लेकिन वो इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं बता पाए, तो इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किसने किया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने इनके बारे में कंप्लीट बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब परमाणु जो है ना, वो काफ़ी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। पहले क्या था, पहले ये लोग मानते नहीं थे कि परमाणु को भी आगे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे जैसे आविष्कार होते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, परमाणु के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, परमाणु के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि परमाणु को भी आगे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, परमाणु को भी काफ़ी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, न्यूक्लियोट्रॉन, अलग अलग काफ़ी सारे टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे मौलिक होते हैं, जो मौलिक कण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 तरह में तोड़ा जा सकता है, 3 टुकड़ों में, जो फंडामेंटल है हमारे। ठीक है, तो इनकी खोज कैसे हुई। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। जो हमारे रदरफोर्ड थे, उन्होंने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने इनकी खोज, नाभिक की खोज किसने की, कैसे की, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कह देते हैं। न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं और हिंदी में नाभिक कहते हैं। इसकी खोज कैसे हुई, इन्होंने एक परमाणु लिया, ठीक है, और इस परमाणु के अंदर से इन्होंने अल्फा रेज गुजारी, अल्फा रेज, ठीक है, अल्फा किरणें गुजारी, और ये अल्फा किरणें होती है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इन्होंने गुजारी इससे, फिर क्या हुआ कि जो किरणें थी वो कुछ किरणें आर पार निकल गई। तब इन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि परमाणु जो है वो ज़्यादातर खोखला होता है। ठीक है, परमाणु जो है वो ज़्यादातर खोखला होता है। उसके बाद कुछ किरणें थी वो डाइवर्ट हो गई, कुछ किरणें क्या होगी, डाइवर्ट।
तब इन्होंने सोचा कि डाइवर्ट कैसे हो गई, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्योंकि उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि उनको पता था अल्फ़ा रेज जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तब फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इसके बीच से कोई किरण गुजारी, बीच से क्या किया इन्होंने, एक अल्फ़ा किरण गुजारी। वो अल्फ़ा किरण मुड़कर वापस आ गई, ठीक है। तब उनको पता चला कि इसके बीच में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। तब उन्होंने इसको खोलना शुरू कर दिया, खोजना, ठीक है। तब उनको एक तरह का कण मिला, ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया नाभिक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद आए गोल्डस्टीन। फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आए गोल्डस्टीन, ठीक है। अब गोल्डस्टीन जब उनको पता चला कि कोई तरह का न्यूक्लियस खोजा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं नाभिक रदरफोर्ड, ठीक है, कि रदरफोर्ड ने किसी नाभिक की खोज की है, तो उनको लगा भी हम भी कुछ ना कुछ खोज लेते हैं, ठीक है। उनको क्या लगा कि हम भी कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। तब उन्होंने परमाणु लिया, ठीक है, एक परमाणु ले लिया। उन्होंने उस परमाणु को खोलना शुरू कर दिया बाहर से उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी दिन बीत गए, कुछ नहीं मिला उनको बाहर से। लेकिन वो अंदर गए, जब उनको पता चला भी जब उन्होंने अंदर से खोलना शुरू किया तो उनको कोई पॉजिटिव चार्ज मिला। क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने फिर वो पॉजिटिव चार्ज का जो कण है वो रदरफोर्ड को दिखाया, ठीक है, रदरफोर्ड को दिखाया। रदरफोर्ड ने क्या, उन्होंने रदरफोर्ड से क्या पूछा कि ये क्या न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज मेरे को मिला है ये क्या पॉजिटिव है। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ये न्यूक्लियस तो नहीं है, ठीक है। तब क्या किया उन्होंने, इस जो इनको पॉजिटिवली चार्ज का प्रोटॉन वो कण मिला था, उन्होंने उसको नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद आए जे थॉमसन, ठीक है, उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने भी वही चीज़, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना खोज चल रही थी परमाणु के ऊपर। कोई रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक ढूंढ दी थी, इन्होंने क्या किया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन ढूंढ दिए थे। उसके बाद जे थॉमसन को लगा भी यार कोई ना कुछ ना कुछ खोज रहा है, तो मैं भी कुछ ना कुछ खोज लेता हूँ, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, परमाणु लिया, इन्होंने परमाणु को खोदना शुरू किया, यानी कि खोलना शुरू कर दिया। इनको नाभिक ही नहीं मिला, इनको क्या हुआ, नाभिक ही नहीं मिला। काफ़ी टाइम लगा दिया इन्होंने नाभिक ढूंढने पे, इनको नाभिक ही नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो जे थॉमसन थे इन्होंने इसको बाहर से खोजना शुरू किया, बाहर से देखना शुरू किया। बाहर इनको एक नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज एक कण मिला, ठीक है।
नेगेटिवली चार्ज क्या मिला, एक कण मिला, ठीक है, जो नाभिक के चक्कर लगा रहा था, जो घूम रहा था। तब इन्होंने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। जो कण नेगेटिवली चार्ज था उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उसके बाद जब सभी खोज कर रहे थे तो उसके बाद आए हमारे चैडविक। चैडविक ने क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस लिया, किसी भी परमाणु का एक न्यूक्लियस लिया, उन्होंने उसको खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने जब उसको खोजा, उनको बड़ी आसानी से जो न्यूट्रॉन था वो मिल गया था। कैसे, उन्होंने जब न्यूक्लियस को खोजना शुरू किया तो उन्होंने देखा अभी एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल चार्ज इसके पास में एक कण घूम रहा है। क्या कर रहा है, एक कण घूम रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन के पास होता है, ना इसके पास खुद को कोई चार्ज है, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, उस कण को न्यूट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। एक बार लिख देते हैं दोबारा, नाभिक, रदरफोर्ड, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन किया था गोल्डस्टीन, ठीक है। फिर आता है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, ठीक है। ये सब अपनी खोज करके चल दिए, अपनी खोज करके साइड हो गए, ठीक है। उसके बाद आए हमारे मैक्सवेल, उसके बाद आए मैक्सवेल ने क्या किया, क्योंकि ये सब तो खोजे जा चुके थे, एक परमाणु लिया, जो हमारे जे थॉमसन थे, इन्होंने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चक्कर लगाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नाभिक के चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं नाभिक के, ठीक है। लेकिन जब मैक्सवेल आए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाता है, ठीक है, कभी ना कभी तो ये थकेगा, ठीक है, कभी ना कभी तो ये थकेगा ना, ये थकेगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाता है ऊर्जा खत्म होने पर नाभिक की तरफ गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने बोला था ये बात? मैक्सवेल ने। ठीक है, उसके बाद इनका ये सिद्धांत जो है ना वो गलत हुआ। इसके बारे में हमें बताया था
किसने बताया था? कहाँ गया? इसके बारे में 1 मिनट इसे मिटा देते हैं। जब मैक्सवेल ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाएगा एक टाइम पर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो थक जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, वो गिरकर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आए हमारे नील्स बोर, उन्होंने बताया कि जो नाभिक है उसके अंदर जो नाभिक जो हमारा है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो क्या होगा, ये जब तक इन दोनों के बीच में अपना आकर्षण है तब तक ये घूमेगा, ठीक है, घूमेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भी, ये थकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी इसकी, ये घूमता रहेगा जब तक क्या है, इसके बीच में आकर्षण, इसके बीच में पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जब तक इनके बीच में क्या है, आकर्षण है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपरली कक्षा में जाना चाहता है, अपने से ऊपरली कक्षा में जाना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करने पड़ेगा, ऊर्जा लेनी पड़ेगी, बाहर से कोई ऊर्जा लेनी पड़ेगी तभी वो आगे जा सकता है, ठीक है। और अगर उसे अपने से निचली कक्षा में जाना है, अपने से निचली कक्षा में जाना है तो उसे अपनी ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, नील्स बोर ने। जैसे कि समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो 8th क्लास में है, ठीक है, और वो 10th क्लास में जाना चाहता है, ठीक है, वो 10th क्लास में जाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उतनी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके वो 10th में होगा, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज लेनी पड़ेगी जितनी 10th क्लास के बच्चे के पास होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको अपने से ऊपरली कक्षा में जाना है तो ये क्या करेगा, ऊर्जा लेगा, ठीक है, ऊर्जा क्या करेगा, लेगा। और अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो 8th में जाना चाहता है तो अपनी जो नॉलेज है वो त्यागनी पड़ेगी, फेल होना पड़ेगा अगर वो 8वीं में ही रहना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद त्यागने के बाद जब वो अपने से ऊपरली कक्षा में चला जाएगा, ऊर्जा लेने के बाद जो अपने ऊपरली कक्षा में चला जाएगा, तब क्या होगा, तब जब तक इसके पास वो ऊर्जा है जो इसने बाहर से ग्रहण की है, ठीक है, जो बाहर से ग्रहण किया है, तब तक ये इस शैल में चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो ली हुई ऊर्जा कम हो जाएगी, तब वो अपनी कक्षा में वापस चला जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने से निचली कक्षा में जाता है, उसे भी जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इस कक्षा में जाना चाहता है अपने से निचली कक्षा में, तो इसे ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। ऊर्जा त्यागने के बाद क्या होगा, जब वो ऊर्जा इसकी वापस आ जाएगी, जो उसने ऊर्जा त्यागी है, तो ये अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन नष्ट नहीं होगा। तो ये था आपका परमाणु, जो इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ना,
इसको आवारा कण भी कहते हैं। आवारा कण ये एकदम लड़कों की तरह होता है, ठीक है, आवारा, जो आवारागर्दी करते हैं, ठीक है, कहीं भी चले जाते हैं ऐसे, एक ग्रुप में खड़ा, उसके बाद दूसरे ग्रुप में चला गया, तीसरे ग्रुप में चला गया, ऐसे होते हैं ये आवारा कण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग